गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग और एक ट्रेडिंग मेथड को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो BOS या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो देखिएगा, BOS या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है मार्केट में, तो मार्केट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जोन क्रिएट करके जाता है। प्राइस जब भी लौट कर वहाँ पर आता है तो आपको वहाँ से एक ज़बरदस्त रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम समझेंगे चीज़ों को, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो देखिएगा, BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, राइट। तो हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम चार्ट पर भी देखेंगे। ओके, तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं से प्राइस स्टार्ट हुआ, चार्ट स्टार्ट हुआ और प्राइस ऐसे करके एक हाई बनाया, फिर नीचे आकर एक लो बनाया और ये घूमकर फिर ऐसे करके ऊपर गया। जब भी ऐसे होता है तो यहाँ पर एक हायर हाई, एक हाई यहाँ पर एक हायर हाई बना हुआ है, ये लो है, यहाँ पर एक हायर लो बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर इसने इस हाई को ब्रेक करके गया है, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, उसके बाद नीचे आकर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है, देखिएगा, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल्स ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, एक मिनट। ओके, सो मान लेते हैं यार, मान लेते हैं यहाँ से कहीं इसका कलर, यहाँ से कहीं प्राइस चलते हुए ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ओके, कुछ ऐसे गया है, कुछ ग्रीन कैंडल बना, फिर मान लेते कुछ यहाँ कहीं एक ऐसे रेड कैंडल बना, फिर ऐसे करके ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जा रहा है और उसके बाद प्राइस फिर नीचे गिरना स्टार्ट करता है, ऐसे करके नीचे गिरना स्टार्ट करता है। फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है, अब एक लो बनाने के बाद फिर हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता। मैं यहाँ पर ग्रीन ही मार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी बीच में रेड भी हो सकता है, तो बार बार मुझे यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ा, जिस वजह से मैं ग्रीन ग्रीन ही यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे भी ऊपर जा रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पर प्राइस ऐसे गया, ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे चला गया, यानी कि यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करके जा रहा है। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ऐसे गया है, ये जो हाई बना हुआ है, आपने देखा यहाँ पर हाई बना हुआ है अब तक का, और ये हाई कहाँ से बना है, यहाँ से। इसका लो यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इस लेग में आपको ये देखना है, जब ये ऊपर गया, किसी ना किसी शॉर्ट कैंडल को ट्रैप करके ऊपर गया है, यानी कि फेल करके ऊपर गया है। तो यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया, इस केस में हमें जो नज़र आ रहा है कि अब तक का जो लो बना हुआ है, जो रेड कैंडल ने लो बनाया हुआ है, इसी कैंडल को ब्रेक करते हुए ऊपर गया है। तो हम सिंपली इस कैंडल को पूरा मार्क कर लेंगे और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जोन हो जाएगा आपके लिए कि प्राइस जब भी घूमकर ये नीचे आएगा, अगर इस लेवल से जैसे ही टकराएगा, टकराते ही आपको यहाँ से एक ज़बरदस्त रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, राइट। और मान लेते हैं कि ये जो कैंडल आप देख रहे हो, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल के बजाय मैं यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कैंडल। ठीक है, मान लेते हैं ये ग्रीन है और उसके बाद फिर ये भी ग्रीन कैंडल है सेकेंड वाला, फिर थर्ड कैंडल जो बना यहाँ पर, ये हो गया एक रेड कैंडल। मान लेते हैं यहाँ पर इसने इस एरिया पर एक रेड कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, अब जब इस रेड कैंडल यहाँ पर बना हुआ है तो हमारे लिए उस अभी जो इम्पोर्टेंट जोन बन जाएगा, तो इस रेड कैंडल का पूरा जो एरिया होगा ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट जोन बन जाएगा। तब हम इस लो को नहीं देखेंगे। वैसे ये जो लो बना हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, वो अलग मेथड होता है कि जो एक हाई वाला कैंडल
जिसने सबसे ऊपर जाके एक हाई बनाया हुआ है, जिसने सबसे नीचे आके एक लो बनाया हुआ है, वो कैंडल भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसका मेथड कुछ अलग है। मैंने आपको बताया भी था ब्रेक इनसाइड एंड ब्रेकआउट मेथड में इसको कैसे यूज़ करना है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन जब हम इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जा रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट जोन क्रिएट करके वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने का मतलब हुआ कि प्राइस नीचे आने की कोशिश किया, बट ये फेल हो गया। फिर एक ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो प्राइस जब भी नीचे आएगा और इस कैंडल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, इस रेड कैंडल के अंदर, वहीं से प्राइस में एक रिएक्शन आपको नज़र आएगा। ये सपोर्ट बांधने की कोशिश करेगा यहाँ पर, और वहीं से प्राइस घूमकर ऊपर की दिशा में चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये जो जोन बना हुआ है, यहाँ पर लोगों के डील्स पड़े हुए होते हैं, यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया, वैसे ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो प्राइस जब भी नीचे आएगा तो यहाँ पर लोग निकलने की कोशिश करेंगे। अब जब ये सेल करके बैठा हुआ है और प्राइस जिसके अंदर आएगा, वो अगर अपने पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं बाई करना पड़ेगा। तो जब ये बाई करेगा तो प्राइस वहाँ से घूमने की कोशिश करेगा, नया बायर्स आएगा। तो इस तरीके से प्राइस का जो डायरेक्शन है यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करता है। राइट, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको फिर से एक बार क्लीन करता हूँ। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं फिर से वही चीज़ को मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे लाइन चार्ट बनाता हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स ड्रॉ करते हुए ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैंडल के शेप पर मत जाइएगा, कुछ भी बन रहा है यहाँ पर एक्चुअली। तो मान लेते ऐसे करके ऊपर गया, फिर वहाँ एक हाई बना के प्राइस नीचे गिरते हुए ऐसे करके आ रहा है। अब जब ऐसे गिरते हुए आया, यहाँ कहीं मान लेते हैं एक लो बनाया हुआ है, हायर लो बना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, अब जब ये ग्रीन कैंडल बन के ऐसे करके ऊपर गया, इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। और यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ इसको, इस रेड कैंडल को हम मार्क करेंगे, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया हुआ है। हम इस रेड कैंडल को मार्क करेंगे क्योंकि हम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बाई करेंगे तो हमें शॉर्टिंग कैंडल चाहिए, और आप जब सेल करने की कोशिश करोगे किसी भी स्टॉक को, तो आप इसका ठीक उल्टा करोगे, यानी कि एक ग्रीन कैंडल को फाइंड आउट करोगे आप सेलिंग के लिए। बस आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अभी हायर हाई में है वो, अभी तब वो लोअर लो लोअर हाई में चला आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरीके से बना हुआ है, और ये जो भी कैंडल आप देख रहे हो 3 नंबर वाला कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल आप देख रहे हो, मान लेते हैं ये जो थर्ड कैंडल है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ऐसे करके पहला ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और जो सेकंड ग्रीन कैंडल है उसने इस लेवल के अंदर आया, इसको टच किया, टकराया, फिर ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दिया है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो रेड कैंडल है जो आपने जोन बनाया हुआ है, इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वो काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसने एक बार इसको रिटेस्ट कर चुका है। जितने भी डील्स होंगे वो ऑलरेडी वहाँ पर निकल चुके होंगे जब ये प्राइस नीचे आया है, तब आप इसको देखने का उतना ज़रूरत नहीं है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए ये सबसे नीचे बना हुआ है, लो इसी कैंडल ने बना हुआ है, जिस वजह से ये कैंडल वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ये मेथड ही अलग होता है उसमें। राइट, लेकिन जैसे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने जो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल को ढूंढ के निकाला है, तो इसको अगर विजिट करके चला गया तो इसका जो भी डील्स वगैरह होता है वो ऑलरेडी निकल चुका है, फिर ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप देखोगे जब प्राइस ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं फिर से तो रेड कैंडल बनेगा ही। राइट, और रेड कैंडल बन के फिर इसका ब्रेकआउट होकर जब ऊपर गया, तो आपको ये देखना है फिर से कि ये इसका अंदर में कोई कैंडल आना नहीं चाहिए, विजिट होना नहीं चाहिए, और ये वैसे ही ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चला गया है।
तो फिर जब भी प्राइस नीचे आएगा और इस कैंडल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, वहीं से प्राइस ऊपर की दिशा में घूमने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि इसको अब ब्रेक करने के बाद अभी तक विजिट किया नहीं है, किसी भी कैंडल ने टच किया नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर डील्स पड़े हुए हैं। और जैसे आएगा तब ये अपना डील्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्राइस ऊपर घूमना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ऐसे करके ऐसे गया है, यहाँ पर BOS ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, फिर गया है, फिर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, फिर प्राइस ऐसे करके नीचे आया। अब क्या है, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये जो भी ट्रेंड चल रहा था ऊपर के साइड में, ये अभी कहीं ना कहीं रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो जब इसको ब्रेक किया, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, राइट। तो उस टाइम में आपको फिर इस लेग में, ये वाला जो लेग है, इस लेग में आपको देखना है ऊपर के साइड से कि कोई ना कोई ग्रीन कैंडल होगा जिसको ब्रेकआउट करके नीचे आया है और वो रिविजिट हुआ नहीं है, तो वो कैंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जब भी प्राइस घूमकर कहीं ना कहीं से ऊपर जाएगा, वहीं से प्राइस घूमने की कोशिश करेगा। और जब प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आके, ये अब तक का जो हाई बना हुआ है और जिस लो से ये हाई बना हुआ है, इसको जब ब्रेक करके नीचे आता है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ऊपर की दिशा में चल रहा था और इसने यहाँ पर आके ब्रेकआउट किया। फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी एक बार। कुछ ऐसे करके ऊपर गया, ऐसे करके ऐसे आया, यहाँ तक जब तक आया हुआ है तो ये अभी फिलहाल के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक किया है। ये जब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा, तब हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये अब तक का हाई है और ये हाई कहाँ से बना है, यहाँ से बना हुआ है। यहाँ पर सपोर्ट पर अभी भी है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो ऊपर जाने का इसका एक दिशा चल रहा था, ये ख़त्म नहीं होगा। ये यहाँ से कहीं से भी घूम सकता है। इसका ब्रेकआउट जब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका अब कैरेक्टर चेंज हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको कहते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और बाकी इस लेग पर ही आपको देखना है कि कहाँ पर बायर्स यहाँ पर ट्रैप होके गिरा है, यानी कि बायर्स को ट्रैप करके प्राइस नीचे आया है। जब भी प्राइस जाएगा, वो सिग्निफिकेंट लेवल के जैसा आपके लिए काम करेगा, राइट। तो आई होप कि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, चार्ट पर देखते हैं। तो चलिए हम बैंक निफ्टी को यहाँ पर ही देख लेते हैं। और आज का यानी कि लास्ट फ्राइडे का जो मेरा ट्रेड था, इसी ब्रेकआउट ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मेथड से ही हमने निकाला हुआ था। ये जो जोन मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था कि एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। तो ये एरिया कौन सा है देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हो। इस रेड कैंडल को हमने यहाँ पर मार्क किया है, ये वाला रेड कैंडल को। तो इसको कैसे किया है एक बार देख लेते। चलिए थोड़ा सा पहले से देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, ओके। तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, उसके बाद फिर ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे करके ऊपर चला गया, ओके। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर देखिएगा, प्राइस ऐसे करके ऐसे जब गया है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल था जिसको ब्रेकआउट करके गया है। हालांकि यहाँ पर गैपा ओपन हमें देख रहा है, लेकिन है तो ये ब्रेकआउट ही, राइट। तो उसके बाद प्राइस जब नीचे आया तो इसको विजिट किया नहीं है, इससे पहले ही घूम गया। इसके नेक्स्ट डे को अगर देखोगे तो ये यहाँ कहीं ओपन होके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। इस दिन ऊपर ओपन होके ऊपर ट्रेड किया और फिर पैनिक सेलिंग एक हमें नज़र आया, वहाँ से एकदम से गिर के इसी लेवल पर आके टकराया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने इस जोन पर जैसे ही घुसने की कोशिश किया, ये यहीं से रिवर्स होके बाहर जाके क्लोजिंग दे दिया। अब ऐसा क्या हुआ कि इसी लेवल के
टकराने से ही ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। इसको तो ब्रेक करके नीचे कहीं आकर भी क्लोजिंग दे सकता था, इसके अंदर भी क्लोजिंग दे सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसको टकरा कर ही यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। अब फिर भी मान लेते हैं कि इसके पास टाइम नहीं था, ये यहाँ पर घुसा, थोड़ा सा बायर से ऊपर ही क्लोजिंग हो गया, मान लेते हैं। उसका नेक्स्ट डे को अगर आप देखोगे तो इसका ओपनिंग यहाँ था और ये फिर से नीचे आया, तो इसको टकराते ही ये फिर क्यों बाउंस किया, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट जोन है, जिस वजह से यहाँ से टकराते ही प्राइस में एक आपको रिएक्शन देखने के लिए मिला है। और वैसे भी मैंने आपको इस दिन बताया था, मैंने आपको इस दिन का जो एनालिसिस से करके बताया था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, थोड़ा बिजी था। और इस दिन मैंने बताया था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना के गया हुआ है और यहाँ पर ये ब्रेकआउट करके गया, तो इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है और वैसा ही हुआ है। आप 5 मिनट या फिर 3 मिनट चार्ट पर अगर जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म जब कर रहा था, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया था। मैंने भी ट्रेड किया था, लगभग 78% का ROI जनरेट किया था, 1:9 प्लस का ट्रेड था इस दिन। और अचानक से प्राइस जब गिर गया तो इस लेवल पे एक सपोर्ट बनने की कोशिश की फिर से, लेकिन फेल होकर नीचे आया और इस जोन पर जैसे ही टकराया इसने बाउंस किया है। और उसके बाद में इस दिन का थोड़ा सा मैं छोटा टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ, तो आपको ये चीज़ भी दिखेगा। यहाँ पर भी हमने ट्रेड किया था इस दिन भी, तो यहाँ पर जैसे ही देखिए ओपन होने के बाद नीचे आया और जैसे ही जोन के अंदर आने की कोशिश की, ये एकदम से रिवर्स हो गया। यहाँ पर सपोर्ट भी फॉर्म कर दिया वॉलेटिलिटी मेथड से, और जैसे ही यहाँ पर जाके क्लोजिंग दिया है तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था और लगभग यहाँ कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हमने हिट करवा दिया था, क्योंकि ये जो सपोर्ट मैंने बताया था ब्रेक करके आया है, अभी यहाँ पर जाकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, तो जिस वजह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रख के इसको हिट करवा दिया था। और उसके बाद आप देखिएगा कि प्राइस यहाँ से जब गिरा फिर इसी लेवल को टकराने के बाद ऊपर जाकर ही क्लोजिंग दिया है, इसके अंदर अभी तक नहीं आया राइट। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इसके अंदर आ नहीं पा रहा है, इसके नीचे जा नहीं पा रहा है राइट। तो आप थोड़ा सा चार्ट को अलग अलग चार्ट पे देखिएगा। ये तो फिलहाल हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, एक दो चार्ट और भी हम स्टॉक का भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल को एक बार भी विज़िट किया नहीं है जब ये ब्रेक करके ऊपर गया है, और इस दिन विज़िट किया तो यहाँ से जो भी डील्स है वो कवर करने की कोशिश किया, जिस वजह से प्राइस में एक आपको दिखाई दिया। अब देखिएगा कल के दिन में यानी कि मंडे को हो सकता है ये इसको भी ब्रेकआउट करके चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप डाउन हो जाए या यहाँ के ओपन होकर एकदम से ब्रेक करके चला जाए। अगर ये जो भी एरिया होता है जो मैंने सिग्निफिकेंट जोन बताया हुआ है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करना होगा वो एकदम से ब्रेकआउट करके नीचे चला जाएगा, या फिर ऊपर जाना होगा तो ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए स्टॉक को देख लेते हैं, एक दो स्टॉक को। तो हाँ निफ्टी, ओके अच्छा निफ्टी को भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद हम स्टॉक को देखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी यहाँ के एक हाई बनाया हुआ है, और अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें, प्राइस ऐसे करके हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर यहाँ से एक नया हाई बनाया हुआ है, और इस लेवल पर अगर देखोगे तो एक रेड कैंडल बना हुआ है, जहाँ से प्राइस का यहाँ पर देखोगे तो इस रेड कैंडल यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, और ये फिर गिर नहीं पाया, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया है। और अब जब प्राइस गिरा ऊपर से तो इसी लेवल को टकरा कर इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है राइट। इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आ पाया, ऐसा क्यों हुआ। तो अब देखिए मंडे को क्या होता है निफ्टी में भी। अगर इसको देखिएगा, अगर इसको गिरना होगा तो सबसे पहला तो ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा, गैप डाउन ओपन होकर हो सकता है इसी को रेजिस्टेंस बना के गिर जाए, या फिर यहाँ कहीं ओपन होता है तो एकदम से ही ओपन होते ही तोड़ ताड़ के नीचे आ जाएगा। तो आपको ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अभी ये सपोर्ट काम करने वाला नहीं है राइट। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये ऊपर ओपन होगा और फिर इसी को सपोर्ट बांध कर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी तो ठीक है, ये एंडिंग में सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है, हम इसको मंडे के लिए मानकर नहीं चल सकते। वैसे सपोर्ट तो मान सकते हैं, सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश किया है, लेकिन मंडे को ओपन होने के बाद एक बार रिकन्फर्म
करना पड़ेगा हमें कि सपोर्ट को ये कंफर्म कर रहा है कि नहीं। ओके, अब चलिए हम स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, HCL टेक। ओके, तो HCL टेक को हम देखते हैं। HCL टेक को हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, तो ऊपर कहीं से प्राइस गिर के नीचे आया है, गिर के कहीं नीचे आया है, यहाँ पर एक लो बनाया है। लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ और ऊपर जाके यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। अब जब ऐसा हुआ, यहाँ पर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया। अगर हम स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गए तो इस स्विंग को भी अगर देखें तो स्विंग में भी आपको सपोर्ट दिख रहा है, राइट। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसे कि ऐसे करके गया है, इसी लेवल पर ये घूमकर आएगा ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% ऐसा आएगा, लेकिन आना तो है। अब नेक्स्ट डे भी आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। और नेक्स्ट डे हो सकता है कहीं नीचे आकर ये जो भी स्विंग हाई को ब्रेक करके गया है, यहीं से सपोर्ट बांधकर ये घूम जाने की कोशिश करे, या फिर इसका थोड़ा ऊपर से ही घूमने की कोशिश करे, तो फिर आपको अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा ऊपर से ही घूमने की कोशिश करे तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर ये स्विंग के हाई पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तब भी आपको वहाँ पर भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो एरिया होता है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है स्विंग हाई को, या फिर ऊपर कहीं सपोर्ट नहीं बांधता है और नीचे आ जाता है, तो इस लेवल पे आपको ज़रूर से रिएक्शन दिखेगा। आप पहले से ही एक ऑर्डर को भी प्लेस करके रख सकते हो। अगर आपका स्टॉक का सिलेक्शन सही है, आपकी मार्केट का दिशा सही है, तो पहले से ही आप एक ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस करके भी रख सकते हो, जो भी स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस के साथ, और 90% ऑफ द केस में आपका ट्रेड सक्सेस में ही चला जाएगा, राइट। क्योंकि ऐसा ही मार्केट में होता है, ऐसा ही मार्केट चलता है। अब देखिएगा, इसमें हम HCL टेक में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गया है, राइट। अब जब स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गया है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब गया तो ये एक रेड कैंडल हमें दिख रहा है जिसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट डे यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया और इसी को जैसे टकराया, यहाँ से एक बाउंस हमें नज़र आया और प्राइस कहीं ना कहीं इस एरिया पर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। अब इसको क्या ज़रूरत थी कि इसी लेवल को टकरा कर प्राइस ऊपर जाए, इसको तो ब्रेक करके नीचे आ जाना चाहिए था तोड़ ताड़ के, क्योंकि ये तो ओपन होते ही देखिए कितना बड़ा एक कैंडल यहाँ पर बना दिया है। तो इसको ये तोड़ने के लिए कितना टाइम लगता, 2 मिनट का खेल था कि ये तोड़ ताड़ के कहीं 2-3% गिर जाता, लेकिन ऐसा किया नहीं है। जैसे यहाँ पर आया, यहीं से प्राइस बाउंस करके ऊपर चला गया है। अब नेक्स्ट HDFC। अब HDFC में भी देखिएगा, HDFC में मेरा ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो ओके, सो HDFC देखिए, यहाँ से हम देखते हैं प्राइस यहाँ से इस दिन ऐसे करके नीचे गिरा, नेक्स्ट डे इसी को कंटिन्यू किया और एक लो यहाँ पर बना हुआ है, फिर प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, हायर लो का फॉर्मेशन किया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक करके जा रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और जब ऐसा किया तो आप देखोगे तो ये एक रेड कैंडल था जिसको ब्रेक करके ऊपर गया हुआ है, राइट, और ऊपर जाके इसने क्लोजिंग भी दे दिया है। तो इस रेड कैंडल को यहाँ पर ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होके प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया, इस लेवल को जैसे ही टकराया, यहाँ से एक बाउंस हमें नज़र आया और जो भी मॉर्निंग में हाई बनाया था उसको ब्रेक करते हुए एक नया हाई बनाकर कहीं ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया है। और एक स्टॉक को देख लेते हैं, HDFC बैंक। ओके, सो HDFC बैंक में भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो HDFC बैंक कुछ HDFC जैसा ही दिख रहा है हमें यहाँ पर। यहाँ कहीं से प्राइस गिर के इस दिन यहाँ एक लो बनाया हुआ था, इस दिन भी ऐसे करके नीचे गिरा और एक लो बना के फिर यहाँ पर एक हायर लो का फॉर्मेशन करके स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर गया है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला लेवल है। और अगर हम यहाँ से एक सिग्निफिकेंट कैंडल को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये रेड कैंडल हमें दिख रहा है जिसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया और इसको फिर विजिट हुआ नहीं है। इस चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये
ब्रेक करके गया, फिर एक कैंडल इसको रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता तो इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसने विजिट किया नहीं, ऊपर ही क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे यहाँ कहीं ओपन होकर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया, इस जोन के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हो गया, यहीं से बाउंस हुआ और देखिए कितना शानदार मूवमेंट इसमें भी आपको दिखाई दिया है। तो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अभी खुद चार्ट में देखिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा, आपको नज़र में भी आएगा, राइट। क्योंकि मार्केट में ऐसा ही होता है और कुछ इस तरीके से ही चलता है, ऐसे ही कहीं से भी मार्केट घूमता नहीं है, कहीं से भी चलता नहीं है, एक डिसिप्लिन में चलता है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कहीं मान लेते हैं कि इस दिन का ही हम ऐसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इस दिन तो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं ये आया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये यही कहीं से घूमकर ऊपर चला गया, एक हाई बनाया हुआ है, फिर प्राइस ऐसे आया, फिर देखिए इस दिन यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा है। अब अगर प्राइस यहाँ से एक या दो दिन में अगर इस लेवल को टकराता है तो यहाँ से आपको एक रिएक्शन नज़र आएगा, यहीं से घूमता हुआ प्राइस आपको दिखेगा। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पर जो भी डील्स था वो क्लियर हो चुका है, तो अभी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन आपको दिखेगा नहीं। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता यहाँ पर तो ज़रूर से आपको इस लेवल पर आने से एक रिएक्शन दिखता। तो इन सारे लेवलों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी लेवल पर आकर ही मार्केट में एक रिएक्शन आता है। जैसे कि मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाया है, बैंक निफ्टी में देखिएगा, ये तो इस दिन बना हुआ था, ये 2 तारीख का दिन था। उसके बाद देखिए 1 2 3 3 दिन ऊपर ही ट्रेड किया, चौथा दिन ये नीचे गिरा, और जब गिरा ये तो इसने इस स्विंग को ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। देखिए यहाँ पर 2 स्विंग बना हुआ, एक ये एक ये। अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो इस दिन को भी ब्रेक किया, इस दिन को भी ब्रेक किया, इस दिन को भी ब्रेक किया, सबको ब्रेक करके नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिया है। लेकिन इसके नीचे तो आ नहीं पाया, ठीक है चलिए, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट कैंडल है इसके नीचे भी नहीं आ पाया, इसको टकरा कर ही इसने बाउंस किया, राइट। तो आप इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर, इन सारे कैंडलों का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। बाकी हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और नए जो व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह का एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ और साथ ही जो भी मेरा एनालिसिस या प्लानिंग होता है मार्केट के लिए वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। सो चलिए बाय बाय एंड